लास्ट वाला भी देख लेते हैं एक बार। द लास्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट इज कमर्शियल बिल्स। ये आई थिंक आप लोग ने अकाउंट्स में पहले भी पढ़ा हुआ है। जब एक वेंडर दूसरे वेंडर को कोई गुड सप्लाई करता है या कोई कस्टमर को कोई गुड सप्लाई करता है और वो कस्टमर पेमेंट कैश में नहीं देता है, तब हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्रेडिट सेल्स है। ठीक है, क्रेडिट सेल्स में क्या होता है, जो सेलर होता है वो एक इंस्ट्रूमेंट प्रिपेयर करता है जिसको हम लोग एक डेट एक्नॉलेजमेंट भी बोलते हैं, और फाइनली ये डेट एक्नॉलेजमेंट को बायर साइन करता है कि यस आई हैव टेकन दीज गुड्स ऑन क्रेडिट एंड आई ओव द सेलर अ सम ऑफ दिस रुपीज। तो ये क्या हो गया आपका कमर्शियल बिल। ठीक है, फिर हमने आगे क्या पढ़ा था कि कमर्शियल बिल को हम लोग बैंक से डिस्काउंट भी करा सकते हैं। लेट्स से कि जो बायर है उसने आपको बोला है कि मैं मनी आपको 15 डेज के बाद में दूंगा, बट आफ्टर 5 डेज आपको सडनली रियलाइज होता है कि आपको अभी के अभी पैसे चाहिए, तो आप बायर के पास में तो नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि आप ही ने वो बिल बनाया था और आपने अग्री किया कि ठीक है आप 15 डेज के बाद में पेमेंट देना। तो अब आप क्या करोगे, यू विल टेक दिस कमर्शियल बिल एंड यू विल गिव इट टू द कमर्शियल बैंक। आप क्या करोगे, ये बिल लोगे और बैंक को दे दोगे। बैंक क्या बोलेगी कि अकॉर्डिंग टू दिस बिल मुझे मनी मिलेगा आफ्टर 10 डेज। तो ठीक है मैं आपको पैसा दे देती हूँ बट मैं 10 डेज का इंटरेस्ट कट करके आपको दूंगी। देखो तीनों का काम हो गया। बायर इज हैप्पी, क्यों? उसको क्रेडिट में गुड्स मिल गए। यू आर हैप्पी, वाई? बिकॉज यू गॉट द मनी व्हेन यू नीडेड द मनी। बैंक को फायदा, क्यों? बैंक ने 10 डेज का इंटरेस्ट डिडक्ट कर लिया। तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग कमर्शियल बिल में पढ़ते हैं। यूज्ड बाय बिजनेस फर्म्स टू फाइनेंस देयर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ये जो छोटे छोटे पैसे होते हैं ये कहाँ पे यूज होते हैं? वर्किंग कैपिटल में। शॉर्ट टर्म नेगोशिएबल एंड सेल्फ लिक्विडेटिंग इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू फाइनेंस द क्रेडिट सेल्स ऑफ द फर्म। मैंने आपको अभी बोला अगर कैश सेल्स हुआ तो ये पूरा लॉजिक ही फेल हो गया। क्यों? क्योंकि आपको पैसे मिल गए। ठीक है, तो ये कब होते हैं? जब आप क्रेडिट सेल्स करते हो। इट इज अ रिटन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट वेयर द सेलर, दैट इज द ड्रॉवर, सेलर क्या करता है? ड्रॉज अ बिल टू द बायर। ठीक है, बायर क्या करता है? एक्सेप्ट करता है। सेलर ने बिल बना दिया, बायर ने इस बिल को एक्सेप्ट कर लिया। ऑन बीइंग एक्सेप्टेड द बिल बिकम्स अ मार्केटेबल इंस्ट्रूमेंट एंड इज कॉल्ड एज ट्रेड बिल। तो जैसे ही ये बिल बायर जो होता है वो एक्सेप्ट कर लेता है तो इस बिल को नाम मिलता है ट्रेड बिल। A trade bill is accepted by the commercial bank, then it is known as commercial bill. जब ये ट्रेड बिल कमर्शियल बैंक एक्सेप्ट करती है तो इस बिल को हम लोग बोलेंगे कमर्शियल बिल। They can be discounted with the bank even before the due date. बैंक क्या करती है? इसको डिस्काउंट करके दे देती है even before the due date, and क्या चार्ज करती है? सम फीस और सम इंटरेस्ट। तो ये पूरे लॉजिक को हम बोलते हैं कमर्शियल बिल। यहाँ पे आपके मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स खत्म होते हैं।